हेलो एवरीवन। आज हम फैक्टर प्राइसिंग के सबसे पुराने सिद्धांत की बात करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। सबसे पहले इस सिद्धांत को थुनेन ने ड्राइव किया, बाद में कई और इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने इसे डेवलप किया। मेंजर, बेवार्क, वालरस, एजवर्थ, क्लार्क, कई नाम आते हैं। अगर बाकी नाम आपको याद ना हो तो आप कम से कम क्लार्क का नाम जरूर याद रखिएगा। इस थ्योरी को डेवलप करने में सबसे अहम योगदान इसका आता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी साधन को उतना ही पैसा दिया जाता है जितनी उसकी सीमांत उत्पादकता है। आपने एक लाइन मेन याद रखना है कि किसी भी फैक्टर को उतना पैसा दिया जाता है जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। कुछ अजम्पशंस आपको इस थ्योरी की करनी है। अजम्पशन का मतलब होता है वे कौन सी कंडीशंस होती है जिन पर ये थ्योरी अप्लाई, जहां ये थ्योरी अप्लाई होती है। अगर ये कंडीशंस नहीं होगी, अगर ये बातें नहीं होती है तो थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, परफेक्ट कंपटीशन। ये दो अजम्पशन पहले आपको ये लिखनी है कि दोनों मार्केट में, चाहे वो प्रोडक्ट मार्केट हो चाहे वो फैक्टर मार्केट हो, वस्तु बाजार और साधन बाजार, दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता तो आप समझते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट, सिंगल प्राइस। तो प्रोडक्ट मार्केट हो, वस्तु बाजार हो चाहे साधन बाजार हो, हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन है। थर्ड आपने देखनी है, वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। आप सीधा लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है, उत्पादन फलन है, वो परिवर्तनशील प्रकृति का है। एक साधन है वो परिवर्तनशील है, और प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए फर्म्स काम करती है। यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट की एक और मान्यता ले ली गई है। टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, टेक्निक में चेंज नहीं आना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट है। वन वेरिएबल, इसकी बात हम कर चुके हैं, वन वेरिएबल फैक्टर। तो इसके बाद, इन अजम्पशंस के बाद आप इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से इस थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। आपको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों करना है ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, और जो मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है उस टाइम इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है और फर्म प्राइस टेकर होती है। आप सिर्फ ये एक बात समझ लीजिए, पूरी थ्योरी आपको समझ आ जाती है कि जहाँ परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है और फर्म प्राइस टेकर होती है, इन गुड्स मार्केट और इन फैक्टर मार्केट ऑल्सो। तो अब हम यहाँ फैक्टर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी वही सेम थ्योरी, सेम बात अप्लाई होगी जो प्रोडक्ट मार्केट में होती है। प्रोडक्ट मार्केट में भी इंडस्ट्री ने डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से प्राइस को डिटरमाइन करा था और फर्म्स ने उस प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया था। फर्म का काम सिर्फ इतना था कि इस प्राइस पर कितना प्रोडक्ट है वो सेल करे। तो सेम चीज़ आपने यहाँ अप्लाई करनी है। पहले आपने ये देखना है कि एक जो इंडस्ट्री है वो कैसे प्राइस डिटरमाइन करती है। इंडस्ट्री ने जितना प्राइस डिटरमाइन कर देना है, फर्म्स ने उतना ही प्राइस है वो एक्सेप्ट कर लेना है, और उस एक्सेप्ट प्राइस पर वो उसने मार्केट से कितने फैक्टर लेने, कितने फैक्टर काम पर लगाने, वो उसमें देखेगी। तो हम दोनों को देखते हैं पहले फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, प्राइस डिटरमाइन करती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बड़ा ध्यान से समझिएगा, थ्योरी आपको अभी याद हो जाएगी। इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन करती है, कहाँ डिटरमाइन करेगी, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस बराबर हो जाते हैं। डिमांड किसकी, फैक्टर की डिमांड, और सप्लाई किसकी, फैक्टर की। अगर आप गुड्स मार्केट की बात कर रहे होते तो डिमांड और सप्लाई वो गुड्स की होती, लेकिन हम यहाँ फैक्टर मार्केट की बात कर रहे हैं। तो फैक्टर्स की जितनी डिमांड होगी, फैक्टर्स की जितनी सप्लाई होगी, दोनों जहाँ बराबर हो जाएंगी, प्राइस डिटरमाइन हो जाएगी। तो पहले हम फैक्टर्स की डिमांड करते हैं, डिमांड ऑफ फैक्टर। इसमें एक फर्म का, एक इंडस्ट्री का जो डीडी होगा, या आप फर्म का लगा लीजिए, एक फर्म का जो डीडी होता है उसी को हम एमआरपी करो कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। पिछली वीडियो मैंने आपको एमआरपी के बारे में बताया था। तो डीडी इज इक्वल टू एमआरपी का मतलब क्या होगा कि एक उत्पादक जब डिमांड करता है फैक्टर्स की, वो उतनी ही डिमांड करेगा जितनी उनकी एमआरपी होगी। तो डीडी करो जहां पर भी आप बनाए, एक बात याद रखिएगा यहाँ इस थ्योरी में, कि जहां पर भी आप डीडी करो बनाए, उसी करो को आप एमआरपी करो नाम भी दे सकते हैं। तो डीडी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये हमें पहले ही पता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब होता है कि प्राइस और क्वांटिटी है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और इंडस्ट्री का जो डिमांड कर्व है वो सभी फर्म्स है उनके जो डिमांड कर्व उसको जोड़कर निकालेंगे। मान लीजिए 3 फर्म्स है, आप याद करिए कि डिमांड कर्व, डिमांड के चैप्टर को, जहां पर कंज्यूमर ए की डिमांड, कंज्यूमर बी की डिमांड, कंज्यूमर सी की डिमांड, और टोटल कर दे तो मार्केट डिमांड बन जाती है। सेम चीज यहाँ कि फर्म ए जितना डिमांड कर रही है किसी फैक्टर की किसी प्राइस पर, और फर्म बी डिमांड कर रही है, दोनों को जोड़ दे तो इंडस्ट्री का डिमांड आ जाता है। तो इंडस्ट्रीज डिमांड करो इज द हॉरिजेंटल समेशन
ऑफ डिमांड करो ऑफ फर्म्स, ये आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में ये पहला फर्म ए का है, फिर फर्म बी का है और फिर इंडस्ट्री का है। तो यहाँ ओपी प्राइस पर, इस प्राइस पर, ओपी प्राइस पर ये ओ एल क्वांटिटी फर्म ए डिमांड कर रही है। इसी सेम प्राइस पर ये ओ जी ये फर्म बी डिमांड कर रही है, और इसी प्राइस पर आप इन दोनों डिमांड को ओ एल और ओ जी को जोड़ दीजिए तो ओ एच टोटल डिमांड हो जाती है इस प्राइस पर। फिर अगर प्राइस कम हो जाती है तो फर्म ए ने डिमांड बढ़ा दी फैक्टर की, फर्म बी ने भी डिमांड बढ़ा दी फैक्टर की, तो टोटल डिमांड ओ एल वन प्लस ओ जी वन इज इक्वल टू ओ एच वन। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे प्राइस डिक्रीज होता है फर्म सब डिमांड इंक्रीज कर देती है। कोई ये लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो फर्म ए और फर्म बी का डिमांड करो बन जाता है एम आर पी करो फर्म ए का, ये एम आर पी करो फर्म बी का, और ये एम आर पी का टोटल जो हम निकालते हैं इंडस्ट्री का डिमांड करो है ये बन जाता है। तो डिमांड करो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ जाता है अपने पास ये। और जहाँ तक बात रही सप्लाई करो की, सप्लाई ऑफ फैक्टर, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की एक अजम्पशन हम मान चुके हैं। जब फुल एम्प्लॉयमेंट की अजम्पशन हम मान चुके हैं तो जहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो सप्लाई है वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए सप्लाई करो हमने ये कांस्टेंट बनाया। तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन कर दिया जाता है। ये डायग्राम आप देखिएगा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यहाँ सप्लाई करो और डिमांड करो दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ प्राइस का डिटरमाइन हो जाता है। ये फैक्टर प्राइस डिटरमाइन कर दिया इंडस्ट्री ने। अब इस फैक्टर प्राइस पर फर्म का सिर्फ इतना काम है कि वो कितने फैक्टर्स को काम पर लगाएगी। तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, बिल्कुल आसान सा है। आपने डिमांड करो डिराइव करना है, सप्लाई करो, और डिमांड और सप्लाई दोनों जहाँ बराबर हो जाए प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाता है। अब आप ये देखिएगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो फर्म का काम क्या है। अब ये बात तो हम पहले कर चुके हैं कि इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर होती है और फर्म है वो प्राइस टेकर होती है। तो फर्म ने तो सिर्फ इतना ही काम करना है कि जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिटरमाइन की, तो फर्म को ये तय करना है कि उस पर कितने लोगों को रोजगार प्रदान करे, कितने लोगों को काम पर लगाए, कितने साधनों को रोजगार प्रदान करे। फर्म ने ये काम करना है। एक फर्म का इक्विलिब्रियम वहाँ होगा वेयर एम आर पी इज इक्वल टू एम एफ सी। अब आपको कैसे याद रहेगा, आप प्रोडक्ट मार्केट कर चुके हैं, पहले गुड्स मार्केट कर चुके हैं। गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, आप याद करिए गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी। ये लाइन तो आपको याद ही है बहुत अच्छे से कि जहाँ एम आर इज इक्वल टू एम सी आ जाए वहाँ इक्विलिब्रियम आ जाता है कि एम आर एम सी ये दोनों। तो एम आर की जगह क्या ले लिया हमने, एम आर पी, और एम सी की जगह क्या हुआ, एम एफ सी, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो आप याद रखिएगा ये तो एम आर है ये एम सी है, दोनों जहाँ बराबर होते हैं वहाँ फर्म का इक्विलिब्रियम आ जाता है। एक टेबल आप एक शेड्यूल देखिएगा, इसमें जो पहला कॉलम है उसमें यूनिट्स है, फैक्टर्स लगा रहे हैं हम, और दूसरा कॉलम है उसमें एमपीपी है। और तुम्हें पता है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी डिमिनिशिंग होती है, सीमांत भौतिक उत्पादकता, जैसे जैसे आप फैक्टर लगा रहे हैं वैसे वैसे घटती जाती है, 10 8 6 4 2। और तीसरा कॉलम है उसमें प्राइस दिया हुआ है, प्राइस कांस्टेंट है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस कांस्टेंट है, दो हमने ले लिया। और एम आर पी, आप पिछली वीडियो को याद करिए, एम आर पी का फॉर्मूला क्या था, एम पी पी इंटू एम आर, एम पी पी को एम आर से मल्टीप्लाई करिए। तो एम पी पी तो आपके पास ये पड़ी, ये सेकंड कॉलम वाली, और एम आर आपके पास ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 10 to 20, 8 to 16, 6 to 12, ये आपके पास आ जाता है। और नेक्स्ट कॉलम जो आपके पास रहता है फैक्टर प्राइस ही का रहता है। फैक्टर प्राइस तो इंडस्ट्री डिटरमाइन कर चुकी है ऑलरेडी, इंडस्ट्री ने प्राइस डिटरमाइन कर दिया, और मान लीजिए 8 रुपये 8 है वो जो भी इस ये प्राइस डिटरमाइन इंडस्ट्री ने किया, तो 8 हमने कांस्टेंट मान लिया इसमें, ये प्राइस डिटरमाइन, ये एमएफसी है। अब आप इन पूरी टेबल में देखिए जहां एमआरपी और एमएफसी दोनों बराबर हो जाए वहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये फोर्थ यूनिट पर 8 8 ये बराबर है, यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम तब होगा जब एम आर पी इज इक्वल टू एम एफ सी होगा। तो फर्म का सिर्फ ये काम था कि इस पर कितने फैक्टर्स को काम पर लगाए। तो फर्म है वो 4 यूनिट्स है, वो फैक्टर 4 फैक्टर को काम पर लगाएगी, जहाँ पर एम आर पी और एम एफ सी बराबर हो जाएंगी। ये डायग्राम आप बना सकते हैं उसमें, आप इस डायग्राम को देखिएगा। आपने ओ एक्स एक्सिस पर लेबर लेना है, ओ वाई एक्सिस पर फैक्टर प्राइस फैक्टर कॉस्ट लेनी है, या प्रोडक्टिविटी है, दोनों आप ले सकते हैं। तो 5 यूनिट हमने लेबर की लगाई थी, और यहाँ पर एम आर पी, प्रोडक्टिविटी, फैक्टर कॉस्ट भी और प्रोडक्टिविटी भी। तो प्रोडक्टिविटी है वो ले लिया हमने, पहला था उस पर एम आर पी थी वो अपने पास। आप टेबल को ही डिराइव करना है, आप टेबल देख पा रहे हैं यहाँ पर एम आर पी का
डिमिनिशिंग होती है 20, 16, 12, 8, 4 आपको यहाँ बना देना है। पहले पर 20, 2, 16, 3, 12, 4, 8, 5, 4। तो आप ये पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास एक कर्व बनेगा, MRP कर्व बन जाता है। और MFC 8 थी तो ये 8 आपको कांस्टेंट रखना है, ये 8 कांस्टेंट रखना है, ये कर्व आपके पास है। MRP और MFC दोनों जहाँ बराबर होंगे, ये पॉइंट ई पर बराबर है, दोनों इस पॉइंट पर बराबर है, यहाँ दोनों बराबर होते हैं, यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाता है। इस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, फैक्टर प्राइस तो 8 है और फैक्टर्स के 4 यूनिट को रोजगार मिलेगा, 4 को काम मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आया, जहाँ पर MRP इज इक्वल टू MFC। MRP सिंपल से समझिएगा, MRP तो फर्म का फायदा है, रेवेन्यू है, और MFC फर्म का की कॉस्ट है। तो जहाँ नेक्स्ट एडिशनल यूनिट को लगाने से रेवेन्यू और एडिशनल यूनिट को लगाने से फर्म की कॉस्ट जहाँ बराबर हो जाए वहाँ फर्म का इक्विलिब्रियम। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो फर्म ज़्यादा लोगों को काम पर लगाएगी, और अगर रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है तो कम यूनिट्स है उनको फर्म को काम पर लगाएगी। तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कुछ क्रिटिसिज्म आप इसकी कर दीजिएगा। क्रिटिसिज्म करने का सिंपल तरीका आप याद रखिएगा, जो भी अजम्पशंस होती है उन अजम्पशंस का उल्टा कर दीजिए, आप क्रिटिसिज्म बन जाएगी। अजम्पशंस क्या थी, परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट मार्केट। तो ये तो आपको पता है कि ना तो प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता, ना फैक्टर मार्केट में होता है। तो एक क्रिटिसिज्म आपकी ये बन जाएगी। फुल एम्प्लॉयमेंट की अजम्पशन थी, फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करता है। और होमोजीनियस यूनिट्स बताया, इस थ्योरी कहती है कि होमोजीनियस यूनिट होती है, लेकिन हेट्रोजीनियस यूनिट्स होती है। फैक्टर्स तो हेट्रोजीनियस होते हैं, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फैक्टर्स है वो डिविजिबल नहीं होते, ये थ्योरी मानती है फैक्टर्स आर डिविजिबल। लेकिन अगर आपने एक मशीन को बांट दिया अलग अलग टुकड़ों में तो मशीन काम कैसे कर पाएगी। डिफिकल्ट टू मेजर MP, सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म तो ये बन जाती है कि इस थ्योरी का नाम है MP थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। हाउ टू मेजर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सबसे मुश्किल काम तो यही है। और वन साइडेड, ये थ्योरी वन साइडेड है क्योंकि सिर्फ ये डिमांड साइड को बताती है, एक फैक्टर्स की डिमांड को। सप्लाई साइड को तो कांस्टेंट मान लेती है, तो सप्लाई साइड को तो इसने बताया नहीं, सिर्फ डिमांड साइड को। तो ये वन साइडेड थ्योरी कही जाती है। मैं फिर से आपको थ्योरी के बारे में बता देता हूँ, फिर से ये थ्योरी आप ध्यान से देख लीजिएगा। पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपने ये लिखना है कि इस थ्योरी को किसने दिया, किसने डेवलप किया। उसके बाद आपने बताना है किसी फैक्टर को उतना प्राइस दिया जाता है जितनी उसकी सीमांत उत्पादकता होती है। उसके बाद आपने अजम्पशन लिखनी है, अजम्पशंस को डिफाइन नहीं करना है, अजम्पशंस को सिर्फ एक एक लाइन में, एक एक सेंटेंस में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखिएगा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंडस्ट्री एंड फर्म, 2 हेडिंग डालिएगा। फिर पहली हेडिंग डालनी है आपने इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से। वहाँ आपने लिख देना कि इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। एक इंडस्ट्री है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से प्राइस को डिटरमाइन करती है, फैक्टर्स की प्राइस को डिटरमाइन करती है, जहाँ साधनों की मांग और साधनों की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। साधनों की मांग को डिराइव करना है, फिर वहाँ आपने लिखना है कि फैक्टर की डिमांड, जितनी फर्म्स इंडस्ट्री में काम करती हैं उन फर्म्स का जो डिमांड कर्व है उनका हॉरिजेंटल समेशन हो जाता है। तो एक आपने डायग्राम बना देना है और फर्म्स की टोटल डिमांड को इंडस्ट्री की डिमांड बता देते हैं हम। फिर सप्लाई कर्व बताना है, सप्लाई कर्व कांस्टेंट करना है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है। फिर सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों को इंटरसेक्ट करा देना है। ये आपके पास बन जाएगा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडस्ट्री ने प्राइस डिटरमाइन कर दिया, इंडस्ट्री जब प्राइस डिटरमाइन करती है, यहाँ ये डायग्राम इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन कर, इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन करने के बाद में आपने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने के लिए आपने पहले ये बताना है कि इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। फर्म तो केवल ये तय करती है कि इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिटरमाइन किया उस प्राइस पर कितने लोगों को रोजगार देगी, कितने लोगों को काम पर लगाएगी। फर्म का इक्विलिब्रियम वही होगा जहाँ MRP इज इक्वल टू MFC। टेबल आपने बना देनी है, डायग्राम आपने बना देना है, और यहाँ आपके पास ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद ये क्रिटिसिज्म्स आपने लिख देनी है। तो बड़ा ही इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया, समराइज कर दिया है। इसको आप इस 2-3 बार सुनेंगे, 2-3 बार देखेंगे, उसके बाद अगर आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो आपकी ये थ्योरी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों तरह से इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।